नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। कमोडिटी बाजार के एक्शन पर नजर रहेंगी, लेकिन सबसे पहले फोकस करेंगे सोने पर। क्या जल्द सोना 1 लाख का होगा? प्राइसेस किस ओर जा रहे हैं? क्या ये मौका है एंट्री लेने का? इस पर करेंगे बात करेंगे कच्चे तेल की भी कि क्या रुख यहां से कच्चे तेल के भाव का रह सकता है। जो उबाल हमने देखा पिछले 2-3 सेशंस में, क्या वो ठंडा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? हर पर्सपेक्टिव से करेंगे बातचीत। एलकेपी सिक्योरिटीज के वीपी जतिन त्रिवेदी, एलपी एडवाइजरी सर्विसेज के रिसर्च एनालिस्ट भूपेश शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। आप दोनों का ही स्वागत है शो में। सबसे पहले शुरुआत सोने चांदी के साथ कर लेते हैं। इंटरनेशनल मार्केट्स में हमने देखा प्राइसेस वापस से स्लाइड होते हुए दिखाई दिए। अराउंड 4100-4000 डॉलर के बीच में ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिल्वर सिमिलरली $58 $59 के आसपास है। तो वही स्तर है जो कि पिछले हफ्ते भी हमने देखे थे। यहां से क्या व्यू बन रहा है प्राइसेस पर? जतिन, आप कैसे देख रहे हैं सोने चांदी दोनों के भाव को? यहां से डाउनसाइड कितना दिखाई दे रहा है? क्या व्यू है? दीपाली, देखिए, दो तीन चीजें अहम रहेंगी। एक तो यूएस की सीपीआई डेटा जो आने वाले कल शाम को हम देर रात को देखेंगे। उसके कारण से जो प्रभाव जो है वो डॉलर इंडेक्स पर पड़ेगा और उसका प्रभाव सोने चांदी के प्राइसेस पे गिरेगा। सेकेंडली, ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि फेडरल रिजर्व की जो डेटा की जो गोएज रहती है उसमें इन्फ्लेशन जो है वो बहुत हाईएस्ट पॉइंट पे रहता है। तो इसके लिए फेडरल रिजर्व जिस तरह से हॉकिश अपना व्यू लेके चल रहा है, तो ये सीपीआई डेटा कहीं ना कहीं दिखाएगा और दर्शाएगा कि फेडरल रिजर्व कितना आगे इस हॉकिश स्टांस को मेंटेन कर सकता है। दूसरा, अगर टेक्निकली मैं देखने जाऊं तो प्रेशर जो डेफिनेटली बना हुआ है गोल्ड के ऊपर 4150 और 4200, ये एक स्टिफ रेजिस्टेंस बना हुआ है कॉमेक्स के लेवल्स के हिसाब से। और निचले स्तरों पे कहीं ना कहीं हम देखें तो 3900 3950 एक मेजर सपोर्ट की जोन से एक्ट कर रहा है। 4000 के आसपास के लेवल्स अगर टेस्ट हो जाते हैं तो बड़ी बात नहीं होगी सीपीआई डेटा के आने के पहले। लेकिन कहीं ना कहीं मैं एक बाउंस भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ लोअर लेवल्स पे, क्योंकि 4000 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सो ट्रेडिंग वाइज अगर देखें तो अपॉर्चुनिटी दोनों साइड लग रही है, क्योंकि रेंज मार्केट का ये प्ले है। जहाँ पर 4000 के आसपास मिलते हैं प्राइसेस, वहां पर बाइंग का इजाफा रखें। और अगर वीकनेस आनी है तो हायर साइड से 4150 4125 के आसपास के लेवल्स मिलते हैं, तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग करें या फिर सेलिंग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। तो ये जो रेंज है वो समझिए खाली 3950 3900 लोअर एंड पर और 4150 से 4200 हायर एंड पर। तो इस रेंज को ध्यान में रख के चलना है सोने में। चांदी में जैसे आपने कहा, तो चांदी में बेस मेटल मार्केट के हिसाब से थोड़ा सा सपोर्ट निचले स्तरों पे देखने मिल सकता है, क्योंकि $58 के पास कॉमेक्स में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन प्ले करते हुए देखने मिल रहा है। आज के दिन भी हमने चांदी पे अपने क्लाइंट्स को बाइंग साइड की रिकमेंडेशन देके रखी हुई है। तो लोअर लेवल्स पर $57 के स्टॉप लॉस के साथ में यहाँ पर बाइंग पोजीशन होल्ड करके चल सकते हैं या फ्रेश पोजीशन भी बना सकते हैं। घरेलू बाजार में उसका वर्णन देख लो तो 2,18,000 और 2,17,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। जब तक 2,17,000 के ऊपर है तब तक बाइंग का इजाफा लेके चलें। 2,22,000 के आसपास प्रॉफिट भी बुक करने की सलाह रहेगी। ओके। भूपेश, कच्चे तेल पर आपका फोकस किधर है? क्या व्यू है आपका, कंसीडरिंग प्राइसेस यहाँ अगेन वापस हमने देखा है कि वॉलेटाइल तो हो गए हैं एज एक्सपेक्टेड, जैसे डेवलपमेंट्स हो रही हैं यूएस ईरान के बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर। और हमने देखा था 3% 4% तक प्राइसेस सर्ज हुए थे। आज भी 2-2.5% ऊपर है। क्या क्या व्यू है यहाँ से? कितने रेंज ओपन होते हुए देख रहे हैं और क्या स्ट्रैटेजी रेकमेंड कर रहे हैं? जी नमस्कार दीपाली जी। अगर बात करें कच्चे तेल की, तो कच्चे तेल में बाजार अभी भी मुझे ट्रेंड इसका पॉजिटिव ही लगता है। मुझे लगता नहीं कि पूरे 2026 में बाजार $65 के नीचे जाएगा, क्योंकि बार बार बाजार वहां पर आता है और कोई ना कोई इस तरीके का स्टेटमेंट ट्रम्प की तरफ से आता है या किसी दूसरी दुनिया से आता है कि कच्चा तेल तुरंत से बढ़ता है। तो आपने भी देखा होगा कि बाजार में तकरीबन 10 से 12% की इजाफा देखने को मिला है नीचे भाव से, और ऐसा ही पिछली बार भी हुआ था। तो मुझे लगता है कि जो बाजार का दायरा है अभी इंटरनेशनल भाव में देखें तो $81-82 अपसाइड में, और नीचे में $68-65। और अगर भारतीय बाजारों की यही बात करी जाए तो भारतीय बाजारों में बाजार 7,500 7,800 और नीचे में 6,200। तो ये बाजार का दायरा रहने वाला है। इंट्राडे की बात करें तो कहीं ना कहीं बाजार में ऊपर से फिर से मुनाफा वसूली देखने को मिली है। मुझे लगता है बाजार अभी भी यहाँ खरीदारी की सलाह रहेगी। बाजार में जो दाम चल रहा है वो 7,022 का चल रहा है। 6,900 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर खरीदारी की सलाह रहेगी। 7,150 7,300 के लक्ष्य यहाँ संभावित हो सकते हैं। जी ओके। तो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए कच्चे तेल पर दी गई है। अच्छा, इसके साथ एक नेचुरल गैस पर भी कमेंट लेते हैं। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस सॉफ्ट है, पर जतिन, क्या व्यू है आपका नेचुरल गैस पर? दिवाली, देखिए, वॉर सिचुएशन
होती है या नहीं होती है। नेचुरल गैस का प्राइसेज़ जो है ना, कहीं न कहीं इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा दिखा नहीं रहा है। उसको प्रीमियम भी नहीं मिल रहा है नेचुरल गैस को। वेदर कंडीशंस की वजह से ज़्यादा उसके ऊपर प्रेशर बना हुआ है, क्योंकि कोल्ड वेदर ज़्यादा नहीं थे। वेस्टर्न रीजन में भी देख लीजिए, ईस्टर्न रीजन में भी देख लीजिए, ज़्यादा गर्मी का माहौल जो है वो ज़्यादा देखने मिला है इस बार, तो इसके कारण से हायर लेवल्स पे सस्टेन नहीं कर पा रही है। वेदर के आउटलुक में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, तभी इसके अंदर कुछ डिमांड साइकिल प्ले आउट हो सकती है और थोड़ा टर्न अराउंड हो सकता है। तब तक इसके अंदर वीकनेस का माहौल दिख रहा है। 285 से 290 अब इमीडिएट बेसिस पे रेजिस्टेंस है, और लोअर लेवल्स पे 270 से 260 ये एक बेस सपोर्ट की तरीके से एक्ट भी कर रहा है। तो ये लोअर लेवल्स पे सेलिंग करना ये थोड़ा-सा मेरे लिए रिस्की बेट होगा। थोड़ा-सा अगर बाउंस बैक आ जाता है टुवर्ड्स 280 के आसपास, 285 के आसपास, तब सेलिंग करना है, क्योंकि वहाँ पे रेजिस्टेंस प्लेस्ड है। 300 के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखें, 285 के आसपास सेल करके चल सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से 270 का टारगेट सही रहेगा। ओके, आप नजर डालते हैं बेस मेटल्स पर, जहां पर आज कोई खास एक्शन नहीं है, फ्लैटिश टोन पे ट्रेडिंग हो रही है। थोड़ी बहुत बाइंग इंटरेस्ट है भी अगर कहीं, तो वो है एल्यूमिनियम में। कॉपर बिल्कुल फ्लैट है, निकल लाल निशान में, लेड लाल निशान में, और जिंक भी आधा % नीचे कर रहा है ट्रेड। कैसे पोजीशन है आप भूपेश बेस मेटल्स में? जी, अगर बेस मेटल्स की बात करें तो कॉपर का बाजार मुझे यहाँ पर काफी आउट परफॉर्म करता हुआ दिखता है। वैसे पिछले वीक में जैसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की खबर आई थी, वैसे ही एल्युमिनियम ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था। परंतु इस हफ्ते में मुझे लगता है कॉपर यहाँ से परफॉर्म करना चाहिए। अगर टेक्निकल बात करी जाए तो 1297 के ऊपर ये बाजार निकलने पर यहाँ 1289 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी, जिसमें लक्ष्य 1306 और 1313 का संभावित रहेगा। वहीं अगर बेस मेटल्स में दूसरी कमोडिटी की तरफ देखा जाए तो मुझे लगता है कि एल्युमिनियम ने अभी एक बॉटम बना दिया है, जो बॉटम 330 के आसपास का मुझे लगता है कि अब बेस बन चुका है। तो यहाँ से बाजार कहीं भी 2 से 3 रुपए की डिप मिलती है तो एंट्री करने की सलाह रहेगी, जिसका स्टॉप लॉस 334 के नीचे का रहेगा। लक्ष्य की बात करें तो यहाँ पोजिशनली काफी अच्छा लगता है बाजार, फंडामेंटल भी और टेक्निकल भी अगर बात करें तो बाजार 345 और 349 तक जाता हुआ दिखता है। ओके, जितिन आपकी स्ट्रेटेजी क्या है बेस मेटल्स पर? दीपाली, मेरे लिए जो बेस मेटल में टॉप पिक रहेगी, या जो पसंदीदा बेस मेटल है, वो जिंक है। जिंक एक वॉर सिचुएशन में, और जब वॉर डीएस्केलेट हो गए थे, सीज फायर चल रहे थे, तब भी दोनों ही सूरतों में जिंक जो है आउट परफॉर्म कर रहा था सभी बेस मेटल को। क्योंकि जब मैंने वॉर की सिचुएशन में हमने एनालिसिस रखे थे, तब एल्यूमिनियम जो सबको आउट परफॉर्म कर रहा था। फिर बाद में जब वॉर लाइक की सिचुएशन, सीज फायर के दौर, एल्यूमिनियम में अंडर परफॉर्म करना चालू किया। कॉपर कहीं न कहीं वोलेटिलिटी दिखा रहा है, हालाँकि स्ट्रेंथ ज़रूर है, लेकिन ज़िंक के अंदर थोड़ा-सा स्ट्रेंथ जो है वो बैक टू बैक एवरी मंथ देखने मिल रहा है। पिछले 2026 का पूरा जो ये H1 रहा है, वो कहीं न कहीं हर महीने ज़िंक ने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। तो मेरे लिए ये एक बाइंग अपॉर्च्युनिटी है ज़िंक के अंदर, जभी भी डिप मिले तभी, लॉन्गर टर्म या मिड टर्म के हिसाब से भी देख लें तो भी, और शॉर्ट टर्म में देख लें तो 370, 365 एक बेस सपोर्ट की तरीके से एक्ट कर रहा है शॉर्ट टर्म के लिए। तो 365 के स्टॉप लॉस के साथ में 372 के आसपास प्राइसेस मिलते हैं, तो स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बढ़िया रहेगी। 380 तक के आप लक्ष्य पकड़ के चलिए, 365 के स्टॉप लॉस के साथ में। ओके, चलिए रुकने के साथ एक ब्रेक के लिए लौटेंगे तो फोकस करेंगे कुछ और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पर। एग्री बाजार पर खास तौर से रहेगा ध्यान। जल्द वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल। अब रुक करते हैं एग्री बाजार की तरफ, और सबसे पहले बात करेंगे स्पाइसेस के पैक की, जहां पर एक आउट परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली पहले हमने कोरिएंडर में आते हुए देखे, और अब टर्मरिक उस कंसिस्टेंसी का आउट परफॉर्मेंस को लीड करते हुए दिखाई दे रहा है। क्लोजर टू 20,000 लेवल्स इस समय ट्रेड कर रहा है। भूपेश, क्या व्यू टर्मरिक पर करंट लेवल से? जी, अगर टर्मरिक या अन्य मसालों की बात करें तो सभी बाजारों में अभी ड्यू टू सेंटीमेंट और ड्यू टू अल नीनो बाजारों में तेजी का दौर जारी है। मुझे लगता है कि अभी भी बाजार तेज ही रहने चाहिए। यहाँ पर विशेषकर एक सलाह यही रहेगी कि कृपया भाव देखकर बिकवाली से दूरी बनाएं। ऐसा ना सोचे कि टीएमसी का भाव 20,000 हो गया तो ये बाजार महंगा है और यहाँ पर बेचना चाहिए। मुझे लगता है कि अभी भी यहाँ पर कहीं ना कहीं डिप आने पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। नीचे में 19,400 500 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है, और यहाँ मिलने पर खरीदारी करनी चाहिए। 19,000
का स्टॉप लॉस प्लॉट करें 20,500 21,200 तक के लक्ष्य यहाँ संभावित हो सकते हैं। वहीं पिछले दिनों में धनिये के बाजार ने काफी आउट परफॉर्म किया है। मुझे लगता है कि यहाँ पर एक कंसोलिडेशन का फेज जारी है और ये बाजार भी आने वाले समय में परफॉर्म करते रहना चाहिए। ओके, आपकी कुछ पिक्स रहेंगी क्या जतिन, एग्री बाजार से या स्पेसिफिकली स्पाइसेस के पैक से? इनलाइन जो है मसाले पैक जो है वो कहीं ना कहीं आउट परफॉर्म कर रहे हैं और सप्लाई की जो इश्यूज रह सकती है उसके कारण से प्राइसेस के ऊपर जो है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट बना हुआ है। धनिया मुझे भी अच्छा लग रहा है और जिस तरह से मार्केट ने रिएक्ट किया है, जून महीना जो है वो अच्छी खासी बढ़त के साथ देखने मिला था। अब जुलाई में कहीं ना कहीं थोड़ा सा रेंज प्ले हो रहा है हायर साइड पे, तो जब तक ये रेंज के अंदर है तब तक लोअर लेवल्स पे बाइंग की सलाह रहेगी और जो रेंज है वो 16,000 से लेके 14,800 इसके बीच में चल रहा है ये रेंज जो है वो, और लोअर रेंज पे आसपास मिलता है तो ज़्यादा अच्छा है। जहाँ पर 15,100 से लेके 15,000 के आसपास की रेंज में मिलता है तो वहाँ पर बाइंग का हिसाब रखें, 14,700 के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखें और हायर साइड पर फिर से 15,900 16,000 के आसपास के लक्ष्य लेके कोरिएंडर के अंदर ही बाइंग की सलाह रहेगी, धनिया के अंदर। ओके, भूपेश, ग्वार पर क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? हालांकि अपने हायर लेवल जो रीसेंट रेंज रही है उसके हायर एज पर आकर अब टिकते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बैरियर के तौर पे हम ग्वार सीड ग्वारगम में करंट लेवल्स देख रहे हैं, क्या व्यू है इन स्तरों से? ये ग्वारसीड की बात करें और ग्वारगम की बात करें तो ग्वारसीड और ग्वारगम दोनों के बाजार मौसम का कंप्लीटली प्रॉक्सी है। तो जब मौसम नहीं आता तो इन बाजारों में सामान्यतया तेजी देखने को मिलती है। मुझे लगता है कि यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, विशेषकर ग्वारसीड ग्वारगम दोनों के बाजारों में। तो 6,250 के ऊपर जब तक ये बाजार है तब तक यहाँ खरीदारी की सलाह रहेगी। अपसाइड में बाजार में अगर जिस प्रकार से जो आईएमडी या अन्य जो मौसम की फोरकास्ट है उनको पढ़ने के बाद पता चल रहा है कि यहाँ अभी मौसम में अभी देरी है। पश्चिमी राजस्थान और जो जिस एरिया में ग्वार शोइंग होती है, तो मुझे लगता है कि यहाँ अभी भी तेजी जारी रहनी चाहिए। अपसाइड में बाजार 6,450 6,650 तक भी संभावित हो सकता है। ओके, तो ये रही आपके लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज ग्वार पैक पर भी। रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पर आप देख सकते हैं हवा समाचार। शुक्रिया जतिन और भूपेश, आप दोनों का ही। इसी के साथ शो में इतना ही, नमस्कार।